कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी अरविंद नौटियाल हमारे साथ हैं। सर, अभी की स्थिति क्या कहती है जो धुंध है उसको? दिवाली के करीब 5-6 दिन तक उसके पश्चात थोड़ा सा देखा गया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत एडवर्स रहीं। हालांकि जो हमारे प्रयास हैं वो निरंतर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहे थे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के नाते। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हवाएं बिल्कुल भी करीब करीब जीरो स्पीड पे थी, और जो एक वेंटिलेशन कोएफिशिएंट होता है जिसको हम कहते हैं कि वो कितना पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करने में मदद देता है, वो बहुत कम मात्रा में आ गया था। तो ये एक एडवर्स क्लाइमेटिक फिनोमिना हम कहेंगे जिसके चलते डिस्पर्सल नहीं हो पाया, और विंड्स ने भी अपना अपना डायरेक्शन समय समय पे थोड़ा चेंज किया। एक तो वेलोसिटी बहुत कम और ऊपर से डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली चेंज होना, तो उसके नाते क्या हुआ कि सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो दिल्ली या इस पूरी बेल्ट के ऊपर ट्रैप्ड हो गए, और उस ट्रैपिंग के चलते जो है डिस्पर्सल ना होने के नाते ये जो AQI में बढ़ाव नजर आया। हालांकि ग्राउंड पे सब लोग, सभी एजेंसीज अपने अपने दिशा निर्देशों का काफी अच्छी तरह से पालन कर रही हैं, हम उसका समय समय पे रिव्यू भी कर रहे हैं। और इसी स्टेप में जब ग्रैप के अलग अलग स्टेजेस हमने इन्वोक की हैं, ग्रैप स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, उसके तहत जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं उनका जो किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है उस पर काफी अच्छी निगरानी हो रही है और एक्शंस भी चल रहे हैं। तो उम्मीद है, और जैसा कि देखा गया कि जैसे ही थोड़ा सा विंड डायरेक्शंस फेवरेबल हुई तो हम 1-2 दिन बीच में, एक दिन हमारा काफी AQI सीवियर हो गया था जैसा आपने देखा, और उसके पश्चात जब विंड्स चली और हमारे ग्राउंड एक्शंस और थोड़ा सुदृढ़ हुए तो उसके पश्चात ग्रेजुअली AQI और इम्प्रूव होने लग गया है जी। इस दौरान बीच में 2-3 दिन पराली का भी इफेक्ट ज्यादा देखा गया। पराली अपने आप में एक इफेक्ट तो है ही, बहुत बड़ा कॉज है, साथ में विंड डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि उसका कितना इंपैक्ट दिल्ली के एयर पोल्यूशन, NCR के एयर पोल्यूशन पड़ेगा। तो ये जो फिगर्स हैं करीब करीब 20%, 22%, 26% तक भी पहुंच गई थी, डिपेंडिंग ऑन विंड डायरेक्शन। उसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन, पराली का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ओवरऑल एयर क्वालिटी इन दिल्ली, तो उसके चलते भी इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। कंपेरेटिवली अगर देखें सर, पिछले साल से इस साल में, तो क्या अब वो कम लग रहा है कि पराली का कंट्रीब्यूशन कम है? अभी कहना, अभी पीक नहीं हुआ है पराली सीजन का, और वैसे भी ये समय समय पर मैंने बताया कि नंबर ऑफ इवेंट्स अपने आप में नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि साथ में मीटरोलॉजिकल कंडीशन कैसी थी, विंड डायरेक्शंस कैसी थी। तो ओवरऑल आंकलन अभी करना, अभी ये स्टेज नहीं आई है कि हम ओवरऑल आंकलन कर सकें कि पराली का कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल एयर क्वालिटी इन द एंटायर सीजन कैसा रहा। मतलब अभी AQI 10 परेशान कर रहा है, 2.5 परेशान नहीं कर रहा, 10 प्रीडोमिनेंट है अभी, 10 और 2.5 जनरली हमारा 10 ही प्रीडोमिनेंट रहता है, PM10। और वो इस तरह की जो गतिविधियां हमारी ओपन एयर वाली और कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, जो हमारी आम दिनचर्या में हमारी एक्टिविटीज हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, उनसे जो होने वाला है उत्सर्जित जो पोल्यूशन है वो ज्यादातर PM10 कंट्रीब्यूट करता है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।